नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहन सिंह चौधरी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द स्मार्ट स्टडी ऐप में स्वागत करता हूं। मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हम आपको त्रिकोणमिति का भाग फर्स्ट का अध्ययन करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत अच्छे अंकों दिलाने का माध्यम है। त्रिकोणमिति क्या होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति है, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात जो कि 11 से 15 नंबर का मामला है। इन त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में समझेंगे, त्रिकोणमिति समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित एक व्यवहारिक है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्न हल करेंगे, समझेंगे कि क्या दैनिक जीवन में त्रिकोणमिति का उपयोग है और किस तरह से हम व्यवहारिक रूप से इनका उपयोग करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें त्रिकोणमिति फॉर्मूलों को समझना है। त्रिकोणमिति कोणों का और भुजाओं का मापन किस प्रकार होता है वो समझना है। आपने त्रिकोणमिति सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तीन वैसे सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं, तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब तीन कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। अब त्रिभुज आपने पढ़े होंगे, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोण कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज भी, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज आपने कक्षा 9 में पढ़े होंगे। अब आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज से त्रिकोणमिति की उत्पत्ति होती है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे। देखो, ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। इसे कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, शेष कोण 90 डिग्री छोटे हैं, न्यून कोण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति की उत्पत्ति होती है। यानी त्रिकोणमिति अब एक ही यूनानी भाषा का शब्द है, जिस ट्रिग्नोन और मेट्रोन। ट्रिग्नोन और मेट्रोन, वह मेट्रोन। मेट्रोन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन, त्रिभुजों का
मापन। यानी त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के संबंध का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति। तो ये आपसे पूछ ले कि त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ट्रिग्नोन से मिलकर बना होता है, ट्रिग्नोन व मेट्रोन, जिसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुजों का मापन। क्या होता है? त्रिभुजों का मापन। इस त्रिकोणमिति का निर्माण किससे होता है? समकोण त्रिभुज से होता है। किससे होता है? समकोण त्रिभुज से। अब आपने एक बोधायन वैज्ञानिक के बारे में सुना होगा कि बोधायन नाम के वैज्ञानिक होते हैं, पाइथागोरस वैज्ञानिक के बारे में सुना होगा, जिन्होंने यह कहा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग क्या होता है? बराबर होता है। वह क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। यानी पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय कहते हैं। समझ गए? तो इस तरह त्रिकोणमिति की आपने परिभाषा समझी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें कुछ दिया। त्रिकोणमिति यूनानी भाषा शब्द है जो ट्रिग्नोन और मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है त्रिभुजों का मापन। त्रिकोणमिति की गणित की वह शाखा है जिसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति सरसमीकरणों के बारे में, ऊंचाई और दूरी संबंधी प्रश्न। अब त्रिकोणमिति अनुपात पहला पॉइंट है आपका, त्रिकोणमिति अनुपात। एक समकोण त्रिभुज किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो आपने ये समकोण त्रिभुज आपका, ये क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी। तो ये सापेक्ष भुजाएं होंगी ए बी, बी सी और ए सी। यानी कौन कौन सी हो गई भुजाएं? भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी व ए सी। ये क्या हो गई? सापेक्ष भुजाएं हो गई, सापेक्ष भुजाएं। अब इनका अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात। इनका अनुपात जैसे ए बी बटा बी सी, बी सी बटा ए सी बटा ए बी। ये क्या हो गई? सापेक्ष भुजाओं का अनुपात हो गया, सापेक्ष भुजाओं का अनुपात। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोण। यहाँ पर कोण ए बी सी क्या है? 90 डिग्री, और कोण बी ए सी वह कोण बी सी ए क्या है? न्यून कोण, जिसको हम थीटा एंगल से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? थीटा एंगल से। ठीक है। अब देखो, अब हम इसकी पहचान करेंगे, कौन सी भुजा लंब होती है और कौन सी भुजा आधार भुजा होती है और कौन सी भुजा कर्ण भुजा होती है। ए बी और ये सी। समकोण के जो सामने वाली भुजा है ये तो क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। जिस भुजा पर थीटा कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब भुजा। और जिस भुजा पर थीटा कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम? आधार भुजा। ये तो क्या हो गई? कर्ण। ये क्या हो गई? लंब। और ये क्या हो गई? आधार। ये भुजाएं हो गई लंब, आधार और कर्ण भुजा। यानी तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा तो क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। जिस भुजा पर थीटा कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम? आधार भुजा। और थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा। यानी समकोण की सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, थीटा कोण की सामने वाली भुजा लंब हो गई, और जिस भुजा पर थीटा कोण बन रहा है उसे क्या कहते हैं हम? आधार भुजा कहते हैं। इस तरह में लंब और आधार और कर्ण भुजाओं का मान ध्यान
चित्र के अनुसार ही पहले सबसे पहले प्रश्न में क्या देखना है हमें, चित्र प्रश्न में क्या पूछ रहा है, फिर इसको अनुसार चित्र बनाना है। फिर चित्र बना के फिर भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण भुजा कौन सी होगी, लंब भुजा कौन सी होगी और आधार भुजा कौन सी होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम अब ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। लाल बटा कक्का, त्रिकोणमिति के फलनों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, लाल बटा कक्का का उपयोग करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो गई, कर्ण भुजा। कर्ण भुजा का वर्ग क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। ये क्या हो गई आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्षत्रकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्षत्रकोणमितीय अनुपात है जिनकी उत्पत्ति किससे हुई है, समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण से। किससे हुई है, लंब आधार और कर्ण से। हाँ, समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण क्या हो जाते हैं, फिक्स होते हैं। ए बी और ये सी, ये कर्ण भुजा हो गई ना, ये तो फिक्स रहेगी। लेकिन थीटा कोण यहां बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, यदि थीटा कोण। और यदि थीटा कोण को मैं यहां बना देता हूं ए बी और ये सी, ये तो कर्ण भुजा है लेकिन ये क्या हो गई, लंब भुजा हो गई और ये क्या हो गई, आधार भुजा हो। तो कहने का मतलब यदि थीटा कोण चेंज हो जाता है, न्यून कोण का मान चेंज हो जाता है, यदि किसी प्रश्न में आपको कोसी tan सी कोट सी का मान है तो सी बिंदु भी बन रहा है, और दूसरे प्रश्न में कोट ए tan ए और tan कोस ए का मान पूछ रहा है तो कहां पर बन रहा है, थीटा कोण ए बिंदु भी बन रहा है। समझ गए, इस तरह आपको प्रश्नों की पहचान करनी है कि किस किस का क्या तो मान पूछ रहा है, उसी के अनुसार लंब आधार और कर्ण आपको निश्चित करने हैं। और फिर यदि अब इसमें प्रश्न में क्या है, दो भुजाओं का मान दिया होगा तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, जो आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, जो आपको याद करना है। अब त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात, जैसे साइन थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा क्या होता है, वो आपको कैसे याद करना है, कि वो आपको याद करना है लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का पहला मान देखो, यानी देखो पहला साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, दूसरा कोस थीटा यानी आधार बटे कर्ण है, तीसरा मान हो गया tan थीटा, ये क्या हो गया लंब बटे आधार। इनका उल्टा क्या होता है, जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया कोसेक थीटा, यानी फिर चौथा मान जैसे tan थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा आधार बटे लंब, फिर सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया कर्ण बटे आधार, और छठा मान हो गया कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा कर्ण बटे लंब। इस तरह आपको छह फलन आप क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो साइन थीटा को क्या कहते हैं, ज्या, कोस थीटा को कोज्या, tan थीटा को स्पर्शज्या। ये भी याद रखना आपको कि स्पर्शज्या का मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न में एग्जामिनर घुमा दे तो स्पर्शज्या क्या होती है, tan थीटा होती है। आपको यदि कोज्या का मान ज्ञात कीजिए तो कोज्या क्या होता है कोस थीटा, और ज्या का मान साइन थीटा। समझ गए, इस तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है
कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोसेक। इसको इससे वज्र गुणा कर लेते हैं तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे देखो समझा देता हूं मैं। देखो साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब। कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब कट गया, क्या आ गया मान 1, सिद्ध हो गया। इस तरह हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। और साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का। समझ गए। अब देखो दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा क्या है कोस थीटा। देखो कोस थीटा किसका उल्टा होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा को यदि कोस थीटा से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है मान 1, है ना। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटा कोस थीटा। अब ये कैसे आता है देखो, कैसे आता है कि सेक थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, और इसका मान क्या होता है कर्ण बटे आधार। दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या आएगा मान 1। तो यानी सेक थीटा का मान तो कर्ण बटे आधार हो गया, और कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण हो गया। लाल बटा कक्का से याद करेंगे तो क्या आ गया मान 1। तो इस तरह साइन सेक थीटा और कोस थीटा को गुणा करते हैं तो मान क्या आता है हमेशा 1 आता है। समझ गए। अब आगे देखो, जैसे ये मान लो कि tan थीटा देखते हैं। tan थीटा किसका उल्टा है कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा। और कोट थीटा किसका उल्टा है 1 बटा tan थीटा। दोनों को यदि गुणा करते हैं तो tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या आता है 1। कैसे देखो, tan थीटा का लंब बटा आधार, और इसका आधार बटे लंब। आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, क्या आ गया मान 1। इस तरह हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी tan थीटा का उल्टा क्या हो गया कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा क्या हो गया tan थीटा। समझ गए। अब देखो ये है मान कि एक प्रश्न लेते हैं यहां से, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका ए समकोण है, ए क्या है समकोण है, और बी क्या है यदि ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 13 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो ये प्रश्न दे रखा है, इसमें तीनों भुजाओं के मान दे रखे हैं आपको। तो एक पेज ले लेते हैं अपन, जहां बी क्या यानी तीनों भुजाओं के किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए ज्ञात करने हैं कोण बी के लिए। कोण बी के लिए यानी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे कि ये मान लो ये त्रिभुज बना दिया ए। प्रश्न है ए समकोण है, ए क्या है ए समकोण है, और बी क्या है न्यून कोण है, थीटा कोण साइन, जहां बी कोण बी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अब प्रश्न में दे रखा है आपको कि ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 12, ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 12 और ये 13। प्रश्न में क्या क्या ज्ञात करना है, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले क्या होता है तो लंब का, अब ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो यहाँ पर L बराबर तो क्या आ गया L बराबर तो
थीटा की साउंड बी पर बन रहा है, तो एल बराबर तो क्या आ गया, AC बराबर 12, ए बराबर क्या आ गया, AB बराबर 5, के बराबर क्या आ गया, BC बराबर 13, ये आ गया। सबसे पहले साइन बी का मान लाल में, साइन बी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 12, कर्ण का मान कितना है 13, 12 बटा 13, ठीक है। फिर क्या है कोस बी, आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है 5, कर्ण का मान क्या है 13, फिर tan बी लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है 12, आधार का मान क्या है 5, 12 बटे 5, फिर कोट बी आधार बटे लंब, आधार का मान क्या है 5, लंब का मान क्या है 12, फिर सेक बी क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान क्या है 13, आधार का मान क्या है 5, फिर कोसेक बी कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान क्या है 13, लंब का मान क्या है 12, 13 बटे 12 आ गया। तो इस तरह ये मान आ गए, यानी किससे, लाल बटा कक्का से, लाल बटे कक्का, समझ गए। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लंब बटा कर्ण आ गया, आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, ये कोट भी आधार बटा लंब, सेक भी कर्ण बटा आधार, कोसेक भी कर्ण बटा लंब, ये इस तरह आपके इस प्रश्न के आंसर आ गए, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, अब देखो त्रिभुज एबीसी में ये है आपका 20 समकोण है ए बी और ये सी, कह रहा है कि ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5, तो निम्न अनुपातों की मान ज्ञात करो। अब इसमें साइन ए कोस ए, यानी पहले तो ए पर बन रहा है और फिर कोस सी साइन सी और tan सी, फिर सी बिंदु पर निम्न कोण बन रहा है, तो इसका मतलब लंब और आधार चेंज होंगी। तो उस तरीके का प्रश्न आ गया। मैंने क्या कहा था कि लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण का मान स्थिर रहता है। अब कर्ण का मान दिया हुआ नहीं है, कर्ण का मान दिया हुआ नहीं, तो समकोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। तो AC के बराबर क्या है AC, जो कि आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। AB देखो AB बराबर क्या दे रखा है 12 और BC बराबर क्या दे रखा है 5। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अपने को तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। दो भुजाओं के मान तो दिए हुए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है AC स्क्वायर बराबर 6 दो भुजाओं के वर्गों के योग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर यानी 144 प्लस 25, AC स्क्वायर बराबर 169, AC बराबर अंडर रूट 169 का मान क्या होता है 13, यानी कर्ण का मान क्या आ गया 13, जो कि किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है, ठीक है। ये आपके तीनों भुजाओं के मान बताओगे। अब आपको क्या ज्ञात करना है, उसके अनुसार चलो कि कहाँ पे बना हुआ था, अब न्यून कोण कहाँ बना हुआ है, न्यून कोण बना हुआ आपका ए भुजा पर, A B और ये C यहाँ पे बना हुआ है न्यून कोण, इसको 12 इसको 5 और ये 13, ये लिख दिया हमने। साइन A यानी लंब बटा
यानी साइन ए लंब बटा कर्ण। लंब तो क्या हो गया 5, एल बराबर 5, ए बराबर 12 और के बराबर 13। क्योंकि साइन ए ज्ञात करना है तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, 5/13। ठीक है। अब देखो क्या ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए, और तो कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार क्या है, आधार क्या आया था अपने पास 12/13। ठीक है। फिर tan ए लंब बटे आधार, लंब क्या है 5, आधार क्या है 12। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लंब और आधार, अब क्या है साइन सी, थीटा कौन कहाँ पड़ रहा है सी बिंदु पर, वही 12, ये 5 और ये 13। ठीक है। तो यहाँ लंब तो क्या हो गया, एल बराबर तो 12, ए बराबर 5, के बराबर 13। चेंज हो गया ना। पहले ए क्या हो गया था 12, अब ए क्या हो रहा है, आधार क्या हो रहा है 5। तो क्या क्या याद करना है अपने को, यानी साइन सी वही साइन कोस टेन, देखिए सी में तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13, 12/13। फिर कोस सी आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13। फिर tan सी लंब बटे आधार, लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5, 12/5। इस तरह ये तीनों मान आ गए। तो यानी आपको इस तरीके का प्रश्न करवा दिया मैंने कि यदि न्यून कोण चेंज हो जाए तो क्या, और दो भुजाओं के मान दे रखे तो तीसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। समझ गए, ये आपके प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड में कि साइन ए बराबर 1/3 है, तो अब देखो लाल बटा कक्का से देखेंगे, इसको तुलना करेंगे कक्का से, या ऐसे डायरेक्ट भी आपको यदि ध्यान में हो तो देख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी क्या दिया हुआ है प्रश्न में 1/3। एल बराबर तो क्या आ गया 1 और के बराबर क्या आ गया 3। क्या ज्ञात करना है आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लंब का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, 9 माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर बराबर 8, ए बराबर √8, क्या आ जाएगा ए का मान 2√2। क्या लिख सकते हैं 8 को 2√2 कैसे लिख सकते हैं, देखो ये एक आपको छोटा सा बता देता हूं मैं, क्योंकि इसको क्या है 4 गुणा 2 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2√2। ठीक है। तो लंब का मान 1, के का मान 3 और आधार का मान क्या है 2√2। अब अपने किन किन के मान ज्ञात करने हैं, कोस ए के, tan ए और sec ए के मान। तो सबसे पहले कोस ए, तो चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 2√2, कर्ण क्या है 3। फिर कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक किसका साइन ए का 1/sin ए, तो साइन ए तो 1/1/3 यानी 1 3/1। फिर tan ए का मान लंब बटा आधार, लंब क्या है 1, आधार क्या है 2√2। फिर sec ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 3, आधार क्या है 2√2।
ये मान कहाँ रखेंगे, प्रश्न में रख देंगे। तो ये मान प्रश्न में रखने पर, प्रश्न में रखने पर देखो साइन ए का मान क्या आया, कोस ए का मान 2√2/3, कोस ए का 3/1, 2√2/3 गुणा 3/1 प्लस tan ए sec ए, tan ए का मान 1/√2 और 3/√2, 1/2√2 गुणा 3/2√2, ये आ गया। तो यहाँ तो 3 से 3 कट गया और 2√2 हल कर लेंगे बटा 1 प्लस 3/2√2 को 2√2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2√2/1 प्लस 3/8, 8 एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम। तो 8 दूनी 16√2 प्लस 3, 16√2 प्लस 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको हल करना है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि sec थीटा, यानी sec थीटा बराबर, तो sec थीटा वही लाल बटा का से तुलना करेंगे, क्या होता है, कर्ण बटे आधार बराबर 5/4। प्रश्न में दिया हुआ है तो कर्ण बराबर तो 5 और आधार बराबर 4। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, एल स्क्वायर बराबर 9, एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर √9। तो √9 का मान क्या होता है, 3। तो के का मान 5, ए का मान, तो अब किसका मान ज्ञात करना है, प्रश्न के अनुसार वो उन दोनों का मान ज्ञात करो। tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या है 3 और आधार का मान क्या है 4, 3/4। मान प्रश्न में रख दो, मान प्रश्न में रखने पर 1 - 3/4 बटे 1 + 3/4, 4 - 3/4, 4 + 3/4 क्या आ जाएगा, 4 में 3 गया तो 1/4 और 4 3 7/4, ऊपर चला जाएगा 1/4 गुणा 4/7, 4 से 4 कट गया 1/7, आंसर आ जाएगा 1/7। इस तरह आपके आंसर आ जाएंगे। ये इसको 4 में से 3 गया तो 1/4 और क्या गया 7/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 गुणा 4/7, 4/7, 4 से 4 कट गया 1/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके आंसर आ गए। इस तरीके के सवाल आप परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं आपके लिए कि जैसे मान लो क्वेश्चन है कि कोस थीटा बराबर 8/10, ये मान लो 8/10 हो तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो।
पूछ सकता है। गुणा कोस का थीटा का मान ज्ञात करो। अब आपको पता है कि यहाँ से तुलना करेंगे, वही कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार तो क्या आ गया 8/10, यानी आधार बराबर क्या आ गया 8, कर्ण बराबर क्या आ गया 10। क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या आ गया 10 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं दे रखा है, आधार का मान 8 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 10 को 10 से गुणा करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 8 उनटी 64। एल स्क्वायर बराबर 36, एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर क्या आ गया आपके √36, एल बराबर 6। एल का मान आ गया। अब किसका मान, कोस का तो मान दे ही रखा है, प्रश्न क्या है साइन का थीटा गुणा कोस का थीटा। तो जिन जिन फलनों का मान ज्ञात करना वो कर लो। साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 6, कर्ण का मान कितना है 10, 6/10। ये मान कहाँ रखेंगे, प्रश्न में हल करने में, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखो साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, मान रखने पर यानी 6/10 का स्क्वायर गुणा 8/10 का स्क्वायर रख देंगे। 6/10 का स्क्वायर 636/100 गुणा 64/100, ये आ गया। अब ये कट रहे हैं तो काट देते हैं। ये देखो ये कितने के पहाड़े से कट रहा है, 4 के पहाड़े से, ठीक है ना। 4 नाम 36, 4 से 25, 4 से 16, 4 से 25, इससे अब नहीं कट सकता। यानी जो भी काटे ऊपर नीचे वो समान डिजिट से कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या बच गया अपने पास अब 9/25 गुणा 16/25, 16 नाम का 144 और 25 25 625, ये आपका क्या रहेगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रश्न दे सकता है एग्जाम में। तो ये आपका आज का त्रिकोणमितीय भाग फर्स्ट पूरा हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय भाग 2 लेके आएंगे, जो हम कोणों के अनुपात से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले उसमें सारणी हल करेंगे, सारणी कैसे ज्ञात की जाती है वो बताएंगे आपको। फिर कोणों का मापन कैसे किया जाता है वो बताएंगे आपको। फिर कोणों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो बताएंगे आपको, और उनका मान ज्ञात करना भी बताएंगे। इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमितीय भाग 2 में आपके लिए कोणों के मापन से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।